ये संस्कार, ये आचरण हमारे प्रभु कृपा, गुरु कृपा और अपनी कृपा से ही मजबूत बनते हैं। अभी हम सब चीज की तैयारी करते हैं कि हमें पैसा चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, साधन चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए। जैसे जीवन जीने के लिए हर चीज की तुम क्या करते हो, प्राप्ति करते हो। लेकिन इन सबको प्राप्त कर लेने के बाद भी हमारा जीवन कभी कभी शून्य हो जाता है। तो जीवन का जो उद्देश्य है वो है हमारा आचरण बनाना और संस्कारों को बना के रखना। अभी हम किसी बच्चे में ये नहीं देखते कि हमारे बच्चे में सबर है, संतोष है, ईमानदारी है, प्रेम है, सेवा भावना है। हम बच्चे को बाहर की चीजें तो बहुत सारी दे देते हैं, लेकिन जो संस्कार हमारे जिन आचरणों से बनते हैं वो आचरण, वो संस्कार हम बच्चों को नहीं देते हैं। बाहर का मकान बना के दे देंगे, गाड़ी बंगला दे देंगे, शादी करा देंगे, लेकिन इन सबका सुख कब ले पाओगे? जब तुम्हारे बच्चे की आचरण अच्छा होगा, जब बच्चे में सुंदर आदतें नहीं होंगी हमारी। और सुंदर आदतों को बनाने के लिए हमें सत्संग की जरूरत होती है, संतों की कृपा चाहिए, संतों की कृपा चाहिए। और संतों की कृपा से ही हमें सत्संग समझ में आता है। बच्चे कभी भटकते तो क्यों हैं? जब हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम गुरु का आदर्श आगे नहीं रखते हैं। तो ये मनुष्य रूपी जो चादर हमें मिल गई है फ्री में, लेकिन इसकी शोभा कब है? ये देखने में तो बहुत बाहर से मजबूत दिखाई दे रही है, शरीर है 5 फुट का है, 4 फुट का है, बहुत हाथ पैर दिखाई देते हैं, लेकिन ये बाहर का जो आकार दिखाई दे रहा है ये हमारे संस्कारों पे ही चमकेगा और संस्कारों से ही इसकी चमक चली जाती है। तो शरीर तो सबका भगवान ने बना के दिया है, लेकिन आचरण और संस्कार तो हमको अर्जित करने पड़ेंगे। इसीलिए बोला चदरिया झीनी रे झीनी, ये 5 तत्व की पूनी, 9-10 माह बुनन को लागे। मतलब इस चादर को बुनने में 9-10 महीने लग जाते हैं। और ये प्रभु ने तुम्हें कृपा करके दी है, लेकिन इस चादर को प्राप्त करने के बाद इसकी सुंदरता कैसे बढ़ेगी, ये और सुंदर कैसे बनेगी? बाहर से भगवान ने बहुत सुंदर बना के दिया है, लेकिन अंदर हम सुंदर नहीं है, तो इस चादर का भी कोई महत्व नहीं है सुंदर का। तो गुरु का ये कहना है, संत लोगों का ये कहना है कि इस मनुष्य रूपी चादर का जो ताना बाना है ये 5 तत्व से बुनी गई है। अगर इन 5 तत्वों में से किसी भी तत्व की कमी होगी तो ये शरीर हमारा बीमारी या धोखा देने लगता है। तो ये 5 तत्व के आधार पे चलती है, 5 तत्व ही इसका निर्माण करते हैं। तो ये प्रकृति का कार्य है कि प्रकृति शरीर को जो जरूरत है, वायु, आकाश, जल, थल, श्वास, ये सब परमात्मा का कार्य परमात्मा दे रहा है। लेकिन जो शरीर का, संसार में रहने का जो हमें परमात्मा ने स्थान दिया है, इस संसार में हम इस शरीर की तभी शोभा बढ़ा सकते हैं जब हमारे कुछ आदतें सुंदर होंगी। आदतें सुंदर हमारी कब बनती है? जब हमारे जीवन में सत्संग होता है, ज्ञान होता है, समझ होती है और परमात्मा से प्रेम होता है। तो कृपा करके यही बनाओ कि इस शरीर की हम कीमत जाने, पहचाने और इसको कहीं भ्रष्ट ना होने दें, इसको कलंकित ना होने दें। कहते ना काजल की कोठरी है, इस काजल की कोठरी में से कोई आएगा और कोई साफ सुथरा नहीं बच सकता। ऐसे ही
अगर हमें गुरु समय से मिल जाता है तो इस जगत रूपी काजल की कोठरी में रहने पर भी ज्ञानी जन इस संसार से मान सम्मान के साथ और अपनी मर्यादा के साथ विदा होते हैं। रहे भी वो संसार में, लेकिन संसार के किसी भी अवगुणों में वो लिपायमान नहीं हुए, किसी भी बुराइयों में लिपायमान नहीं हुए। तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं क्या है? प्रभाव कहाँ से आता है? ये सत्संग से आता है, संतों के संग से आता है। तो सत्संग हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तो इस सत्संग से ही इस चादर को हम और सुरक्षित कर लेते हैं। ठीक है ना? अभी देह अध्यास वाला जो बात आ रही थी कि देह अध्यास को कैसे खत्म करें। देह अध्यास हमको अहंकार से ज्यादा भासता है। जब जब हम अहंकार में होते हैं तो हम अपनी अहंकार को नीचे नहीं झुकने देते, और जब तक विषय विकारों का पर्दा मन पर होता है तो देह अध्यास हमारा पक्का होता है। देह अध्यास से हम उपराम कैसे होंगे? जब भी हमारा कभी अपमान हो, तो अपमान होने पे हमें अपमान बुरा लगता है, तो ये देह अध्यास का ही रीजन है। अपमान सबका होता है, और अपमान में हम अपना रास्ता साइड से लेके और शब्दों से उपराम होते चले जाए। जो हमें शब्द कोई बोलता है, इन शब्दों में हमें अटकल होती है, और उस शब्द से ही हम भ्रमित होते रहते हैं। और देह अध्यास जब ही गुम होगा जब अगाध गुरु से प्रेम होगा। हमें गुरु की बात ऐसे माननी है जैसे एक स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट टीचर की बात मानता है। अभी हम कहते हैं हमने गुरु कर लिया, गुरु कर लिया, लेकिन गुरु की बात मानते कितने हो? गुरु को आगे कितना रखते हो? गुरु की सुनते कितने हो? हर व्यक्ति अपने मन से चलता है, अपनी सुविधाओं से चलता है, अपने अहंकार की हिफाजत करता रहता है, कहीं मेरा अहंकार झुक नहीं जाए। तो अहंकार तुम करोगे तो सामने वाला भी भरपूर अहंकार करेगा। अहंकार से अहंकार की उत्पत्ति होती है, और अगर हम अहंकार को नहीं खत्म करेंगे तो लड़ाइयाँ निश्चित है। हम ये सोचे कि हम बहुत बड़े हैं, सामने वाला छोटा है, सामने वाले को अपनी अच्छाई का अहंकार है कि मैं बहुत अच्छे कर्म करता हूँ। तो अहंकार किसी ना किसी चीज का मनुष्य के जीवन में जन्म लेता रहता है। इस अहंकार से बचने के लिए हमें बार बार सत्संग और ज्ञान को आगे रखना है कि हो कछु नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ परमात्मा, जो भी कुछ है वो आपकी कृपा से है। अभी हम भगवान को सौंप देते हैं, लेकिन गुरु से हम बचते हैं। गुरु अगर बोलता भी है कोई मार्ग पे चलने के, तो कहीं ना कहीं हमारा लोभ आड़े आता है। हम लोभ के कारण कभी कभी किसी व्यक्ति को समझ नहीं पाते हैं। पैसा नहीं जाए चाहे चमड़ी चली जाए, कभी पैसे से इतनी मोह ममता हो जाती है। तो ये मोह ममता हमें करनी थी परमात्मा से, और हम कर बैठे हैं पदार्थों से। तो निश्चित ही हम गलत रास्ते पर है ना। अब देह अध्यास को हम पहचानते हैं कि हम देह में रहते हैं, और देह का हमें मान अपमान सब लगता है। लेकिन अभी गुरु बोल डेली का अभ्यास यही चलता है कि गुरु ने बोला तू देह नहीं तू आत्मा है। तो आत्मा का अभ्यास हम कैसे पक्का करेंगे? जब तक हम अपने मन में विचारेंगे नहीं। गुरु ने बोला तो गुरु की आत्मा पक्की हुई, आप बोलोगे तब आपकी आत्मा पक्की होगी। आत्मा पक्की जब ही होती है जब परिस्थितियां आती हैं, मन के अनुकूल कोई चीज नहीं मिलती है, अपने विषय विकार परेशान करते हैं, अपना लोभ परेशान करता है। भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी ना खुश चैन से रहेंगे, ना दूसरों को रहने देंगे। एक एक चीज के लिए मोहताज खुद भी रहेंगे, दूसरों को करेंगे। अरे भगवान ने सब कुछ दिया है ना, तो अच्छे रास्ते और अच्छे कामों में खर्च करो। कि हिसाब नहीं लगाओ कि हमारा इतना खर्च हो गया, आगे हम कैसे रहेंगे। भगवान ने गारंटी की है, अगर तुम नेक कार्य करते हो और नेक रास्ते चलते हो
तो मैं अपने भक्त को कभी भी कोई कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन हम कर्म करने से पहले लोभ करेंगे तो भगवान हमें कहाँ से देगा। अभी अपने आप को थोड़ा 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 इन सब चीजों से उपराम करते जाओ कि अभी परमात्मा ने जो भी कुछ दिया है मुझे, तो मुझे परमात्मा का समझ के ही यूज करना है, ये मेरा नहीं है। अभी बच्चे पे हम हुक्म चलाते हैं, बच्चों को हम सोचते ही हमारे ऑर्डर में चले। आप परमात्मा के ऑर्डर में चलते हो, आप गुरु के ऑर्डर में चलते हो, नहीं चलते हो। लेकिन सोचते क्या, बच्चे मेरे ऑर्डर में चले। जब तुम नहीं चलोगे किसी के ऑर्डर में, तो तुम्हारे ऑर्डर में कौन चलेगा, है ना? तो ये समझदारी है। और देह अध्यास, धीरे धीरे इसका अभ्यास करो। देह का अभ्यास करते हो या आत्मा का अभ्यास करते हो? आत्मा का अभ्यास करोगे तो देह भूल जाएगी, और देह का अभ्यास करोगे तो आत्मा भूल जाएगी। अभी अपने मन में चिंतन देखो किस चीज का चलता है। सामने कोई आया, आपने देह देखा या आत्मा देखी? ज्ञानी के सामने कोई भी आता है, पत्थर आता है, कुत्ता आता है, चींटी आती है, कोई भी आता है, व्यक्ति आता है, पदार्थ आते हैं, वो सब में सिर्फ आत्मा का दर्शन करता है। आत्मा का दर्शन करता है तभी वो सबसे प्रेम भी करता है, और सब उससे भी प्रेम करते हैं। हम किसी नाम रूप में अटक जाते हैं तो हम आत्मा का अभ्यास नहीं कर सकते। नाम रूप को खत्म करते जाओ और आत्मा का अभ्यास करते जाओ। बच्चा देखते हो या भगवान देखते हो, पति देखते हो या भगवान देखते हो, पदार्थ देखते हो या भगवान देखते हो, अपने आप से चेक करो कि हम दिखाई हमें क्या दे रहा है। बोले बहुत अच्छा, एक छोटा सा दृष्टांत है। बोले कि दो दोस्त थे, और दोनों दोस्त, बहुत गहरी दोस्ती थी दोनों की। किसी कारणवश दोनों दोस्तों को जेल हो गई, कोई ऐसा प्रकृति का कारण आया, दोनों को जेल हो गई। अब दोनों दोस्त जेल में तो गए, अब जेल में ताला लगा के बंद कर दिया कारावास में। अब दोनों दोस्तों की सोच का अंतर था। एक दोस्त बड़ा दुखी होने लगा, परेशान होने लगा, हे भगवान कितने बुरे दिन आ गए कि आज हम जेल में। और वही दूसरा दोस्त था, वो शुक्राने करने लगा कि वाह भगवान, तूने इस प्रकृति में, इस सृष्टि में भेजा, तो कोई मेरा कर्म कट रहा है, कोई मेरे कर्म का कोई हिसाब किताब पूरा हो रहा है। लेकिन आज मैं इस जन्म में कोई गलती, वो मतलब उस जेल में जाने पर अपनी गलतियों को चेक कर रहा था और अपने परमात्मा का शुक्राना कर रहा था। वही दूसरा दोस्त भगवान को दोष लगा रहा था, खुद को दोष लगा रहा था, और सबको वो कमियां देख रहा था और दुखी हो रहा था। अब जब कोई कर्म का खाता कटता है तो मनुष्य को उस कभी कभी वो कार्य करने पड़ते हैं जो उसने कभी नहीं सोचा हो। अब उस जेल में जो व्यक्ति खुश था, वो तो कभी अपना भजन गाता, कभी भगवान के महिमा गाता, और जो दुखी था वो बहुत परेशान हो रहा था। उसी जेल में एक संत भी था। तो संत ने देखा कि देखो, दोनों ही दोस्त हैं और दोनों ही एक जगह बंद हैं, लेकिन दोनों की स्थिति बड़ी अलग अलग है। एक उसी स्थिति में खुश हो रहा है, शुक्राने गा रहा है, एक उसी स्थिति में ब्लेम लगा रहा है, दुखी हो रहा है। तो संत ने पूछा पहले दुखी वाले व्यक्ति से कि भाई तुम अब जेल में बंद हो, तो तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? तुमने कोई गलती की है इसीलिए तुम्हें जेल मिली है। तो उसने कहा कि क्या करूं संत जी, दुखी नहीं हूं तो क्या करूं? जेल में बाहर देखता हूं तो कीचड़ है, मच्छर मक्खी है, और चारों तरफ नरक ही नरक दिखाई दे रहा है। तो संत ने बोला कि इसमें दुखी होने की क्या बात है? अगर कोई कर्म का हिसाब किताब है तो भोगना तो पड़ेगा। तो इस स्थिति में तुम भगवान का भजन करो, शुक्राने गाओ। तो वो संत को बुरा भला बोलने लगा। संत ने कहा, संत तो शांत होते हैं, मौन में उन्होंने बोला ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी।
वहीं एक उसका जो दूसरा दोस्त था वो बड़ा खुश भगवत के सेवा कर रहा था, शुक्राने गा रहा था। संत ने पूछा कि बेटा तुम इतने खुश क्यों हो इस जेल में? कि संत जी बड़े आनंद आ रहे हैं, बड़े मजे में हूं मैं तो। बोले क्यों मजे में हो? कि देखो परमात्मा ने मेरे पिछले कर्म का कोई हिसाब किताब पूरा कर दिया, मेरा ऋण खत्म कम हो गया, जो मेरे कर्मों का जो कर्ज था ना वो थोड़ा बाहर कम हो गया, और बड़ा आनंद आ रहा है इस जेल में भी। सेवा करता हूँ और आसमान में जो सुंदरता है उस आसमान की सुंदरता देखने में मुझे बड़ा आनंद आता है और भगवान के शुक्राने निकलते हैं। तो संत ने बोला कि बेटा तुम बहुत धन्य हो, बहुत महान हो, तुम्हें भगवान कहीं पर भी नरक में भी डाल देगा ना तब भी तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। और दूसरे वाले दोस्त से बोला कि बेटा तुम्हें कोई स्वर्ग में भी रखेगा ना तो अभी तुम्हें कोई खुश नहीं कर सकता। इसका सिद्धांत बहुत अच्छा बताया। बोले इस ये संसार रूपी जेल में सब लोग आए हुए हैं, भगवान ने सबको कर्म काटने के लिए भेजा है। अब कोई मच्छर मक्खी देख के कीचड़ देख के परेशान हो रहा है। बोले जमीन पे क्या है? दुखी दुख, आसमान में सुखी सुख। आपको आसपास वातावरण अच्छा नहीं लग रहा या जो भी है, इस देह में क्या है? दुखी दुख है। इस देह अध्यास में जब हम देह में रहते हैं तो इस देह में हमें सुख नहीं मिलेगा, और जब हम आत्मा में आ जाते हैं तो हमें सुखी सुख है। देह माने धरती माता और आत्मा माने आकाश। तो हमें परमात्मा संसार में रहना है तो आकाशवत रहना है। जैसे रहते तो हम जमीन पर हैं, लेकिन आसमान जैसी दृष्टि बनाए, आत्माकार वृत्ति बनाए, तो ये संसार हमें दुखी नहीं कर पाएगा। और अगर हम देह में रहते हैं तो देह के धरातल पे तो दुखी दुख अनंत है, रहना भी सबको है, हिसाब किताब करना है। तो क्यों ना हम शुक्राने गाएं, परमात्मा को आगे रख के, गुरु को आगे रख के जीवन को चलाएं। सुबह उठते हैं हम, कोई अपने गुरु तो बना लिया लेकिन गुरु की बात को ना सुनते हैं, ना गुरु को कभी घर में प्रकट करते हैं। गुरु को प्रकट करने का मतलब क्या होता है? घर में आपके गुरु की वाणी चले, गुरु के भजन चले, गुरु का आदर्श आपके घर में हर बच्चे बच्चे को दिखाई दे कि हाँ आपके जीवन में इस गुरु का प्रभाव है। टीवी खोल लेते हैं, टीवी पे जो आता है वो सुन लेते हैं। आपकी कोई मंजिल नहीं है। मंजिल होती है तो मंजिल पे कार्य करो ना। हम फिर किसी से दिल क्यों बहलाएं? जब हमारे पास परमात्मा ने हमें गुरु दिया है, इतना अच्छा सत्संग दिया है, तो उस मंजिल को सामने रख के चलो ना, जिससे सामने वाला भी तुम्हें देखे तो वो भी तुम्हारी मंजिल को समझ पाए कि हाँ भाई ये इस गुरु के दीवाने हैं, ये इस सत्संग में जाते हैं और इनका सुबह शाम यही सत्संग चलता है। तो जब तक मंजिल तय नहीं करेंगे तो मंजिल समझ में नहीं आती है, ना खुद को आती है, ना हमारे सामने किसी और व्यक्ति को आती है। जो खाते हैं उसकी डकार लेते हैं। तो जो तुम्हारी मंजिल है उसी को आगे रख के चलो, समझौता की जिंदगी नहीं जियो। मीरा आज मीराबाई ने हर जगह कृष्ण को प्रकट किया, हर जगह कृष्ण की मूर्ति लेके जाती थी। ऐसे आज तुम्हारे जीवन में गुरु है तो हर जगह अपने गुरु की चर्चा करो, गुरु की महिमा करो, गुरु के आदर्श की महिमा करो, गुरु के भजन गाओ, सत्संग, एक के दीवाने बन के चलो। जब तक तुम दीवाने नहीं बनोगे तो ये माया छूटने वाली नहीं है, ये देह अध्यास छूटने वाला नहीं है। हर समय आपके जीवन में दीवानापन हो भक्ति के प्रति। जब भक्ति में लीन होते हैं तो संसार अदृश्य हो जाता है, संसार हमें भासता नहीं है। आज आप कहीं पे भी जाते हो, आप अपने आत्मा परमात्मा के दर्शन करते हो तो कोई जगह तुम्हें नरक नहीं दिखाई देती है, और नरक को भी आप स्वर्ग बना लोगे और जंगल में भी आप मंगल कर लोगे अगर आपके अंदर में भक्ति है। और तो भक्ति की शक्ति से किसी जगह को छोड़ के भागो नहीं, अपनी गलतियों का चेक करो और अपना सुधार करो। अगर आपको जीवन में गुरु दिया है तो गुरु आपको सिखाने आया है, भगाने नहीं आया। सीखने में अहंकार खत्म होता है, अहंकार मिटता है, इसलिए मन अहंकार की मौत नहीं करना चाहता। और जब तक हमारे अहंकार की मौत नहीं होगी तब तक हमारे जीवन में शांति नहीं आएगी, प्रेम नहीं आएगा और ज्ञान भी नहीं आएगा। ठीक है।